हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मसल्स। इस वीडियो में हम मसल्स के बारे में जानेंगे, मसल की डेफिनेशन, मसल के टाइप्स, पार्ट्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। मसल जो होती है उसको अगर देखा जाए शेप में तो वो रिजेंबल की जाती है एक माउस से, ठीक है। मसल एल्मस इज इक्वल टू माउस आर सो नेम्ड बिकॉज मैनी ऑफ देम रिजेंबल ए माउस विद देयर टेंडन रिप्रेजेंटिंग द टेल। जो मसल का टेंडन होता है वो माउस की जो टेल होती है उससे रिप्रेजेंट करता है उसको। डेफिनेशन देखिए अगर हम मसल की, तो मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है। मसल इज ए कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू विच ब्रिंग अबाउट मूवमेंट्स। मसल जो होती हैं वो हमारी बॉडी में मूवमेंट्स करवाती हैं, और मसल जो होती हैं वो हमारे बॉडी के मोटर फंक्शंस को करती हैं। फिर हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ मसल्स। मसल्स 3 टाइप की होती हैं: स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डिक मसल। मेनली जो हमारी बॉडी का मूवमेंट होता है, जो लोकोमोशन होता है, वो स्केलेटल मसल्स करवाती हैं। स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो हमारे बॉडी के स्मूथ पार्ट्स स्फिंक्टर्स में होती हैं, और कार्डिक मसल्स जो होती हैं वो मेनली हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। स्केलेटल मसल्स के और भी नाम होते हैं: स्ट्रिप्टेड मसल, सीडेटेड मसल, सोमैटिक मसल्स भी बोला जाता है इनको, और वॉलेंट्री मसल्स। जो हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं वो हमारी स्केलेटल मसल्स करवाती हैं। टाइप ऑफ मसल्स में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स को। जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनको नॉन सीडेटेड मसल्स भी बोला जाता है। तो जो स्केलेटल मसल, सीडेटेड मसल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं हमारे लिम्ब, बॉडी वॉल, टंग, फेरिंग्स और बिगनिंग ऑफ द ईसोफेगस। ईसोफेगस ध्यान रहे यहाँ पे बिगनिंग है, बिगनिंग ऑफ ईसोफेगस। जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो ईसोफेगस के डिस्टल पार्ट में होती हैं। जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो ईसोफेगस के बिगनिंग पार्ट में होती है। ये डिफरेंस है यहाँ पे। और स्मूथ मसल्स होती हैं यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में, यूरिनरी ब्लैडर, जो हमारी ब्लड वेसल्स, आइरिस ऑफ आई, और जो पिली मसल होती है हेयर की वो स्मूथ मसल्स होती हैं। और जो कार्डिक मसल्स होती हैं मैंने पहले भी बताया था, मेनली हमारी हार्ट में होती हैं, वॉल ऑफ हार्ट। दूसरा डिफरेंस देखते हैं हम। स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो लॉन्ग और सिलेंड्रिकल होती है कंपैरिजन टू स्मूथ मसल्स जो स्पिंडल शेप्ड की होती हैं, और कार्डिक मसल्स होती हैं ये शॉर्ट होती हैं, शॉर्ट और सिलेंड्रिकल होती हैं। थर्ड डिफरेंस हम देखते हैं, फाइबर्स जो होते हैं मसल्स के वो स्केलेटल मसल्स में अनब्रांच्ड होते हैं। स्मूथ मसल्स में भी वो अनब्रांच रहते हैं, लेकिन कार्डिक मसल्स में यहाँ पे ब्रांच रहते हैं। यहाँ पे दो सिमिलरिटीज़ हैं स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल्स में, कि इनके जो फाइबर्स हैं दोनों की ही अनब्रांच हैं, और कार्डिक मसल है वो अनब्रांच है और कार्डिक के ब्रांच है। फिर इनके डिफरेंस देखा जाता है न्यूक्लियस का। तो जो स्केलेटल मसल्स होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है कंपैरिजन टू स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स जो यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं। फिर हम इनकी बाउंडिंग देखते हैं। जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो बाउंडेड होती हैं बाय सार्कोलेमा। स्मूथ मसल्स होती हैं वो बाउंडेड होती हैं बाय प्लाज्मा लेमा, और कार्डिक मसल्स जो होती हैं वो बाउंडेड होती है बाय प्लाज्मा लेमा। यहाँ पे जो सिमिलरिटीज़ है वो स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल में है, दोनों जो हैं वो बाउंडेड होती हैं प्लाज्मा लेमा से, और स्केलेटल मसल इनसे डिफरेंट होती है, वो बाउंडेड होती है सार्कोलेमा से। नेक्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं लाइट एंड डार्क हैंड प्रेजेंट। नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होता है स्केलेटल मसल में। स्मूथ मसल में है वो लाइट एंड डार्क बैंड अब्सेंट होता है, और जो कार्डिक मसल है उसमें फेंट लाइट होता है, फेंट, और डार्क बैंड प्रेजेंट होता है। इंटरकैलेटेड डिस्क अब्सेंट होती है स्केलेटल मसल्स में, और ये स्मूथ मसल्स में भी अब्सेंट होती है, जबकि कार्डिक मसल्स में ये प्रेजेंट होती है।
और ध्यान रहे कार्डिक मसल्स का एक करेक्टरिस्टिक फीचर भी है। अगर पूछा जाता है कि कार्डिक मसल का करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, तो वो है कि इंटरकैलेटेड डिस्क, ये सिर्फ कार्डिक मसल्स में ही प्रेजेंट होती है। नर्व सप्लाई देखें तो स्कल्टल मसल्स को जो सप्लाई करती हैं वो क्रेनियल नर्वस सिस्टम होता है, जो स्कल्टल मसल्स को नर्व सप्लाई देता है। स्मूथ मसल्स को जो सप्लाई मिलती है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से मिलती है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सप्लाई करता है स्मूथ मसल्स को। फिर आती हैं कार्डिक मसल्स, जिनको भी सप्लाई किया जाता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से। नाइन्थ डिफरेंस जो आता है वो ब्लड सप्लाई का आता है। स्कल्टल मसल्स में ब्लड सप्लाई अबंडेंट रहती है, स्मूथ मसल्स में ये स्कैंटी होती है। स्मूथ मसल्स में इनके कंपैरिजन में कम हो जाती है। और ब्लड सप्लाई जो होती है कार्डिक मसल्स की, ये भी अबंडेंट होती है। फिर बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन का। तो मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है स्कल्टल मसल्स में वेरी रैपिड हो जाता है, स्मूथ मसल्स में स्लो कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कार्डिक मसल्स में रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता है। फिर बात करते हैं हम फटीग की। तो जैसा कि आपको पता है स्कल्टल मसल्स तो जो होती हैं वो फटीग हो जाती हैं, जल्दी फटीग हो जाती हैं। स्मूथ मसल्स होती हैं वो डू नॉट गेट फटीग्ड, और जो कार्डिक मसल्स हैं वो नेवर गेट फटीग्ड, वो कभी फटीग नहीं होती हैं। अब इनके नेचर की बात करते हैं, वोलेंट्री इनवोलेंट्री नेचर की। तो जो स्कल्टल मसल्स होती हैं वोलेंट्री, वो हमारे अकॉर्डिंग काम करती हैं। स्मूथ मसल्स होती हैं वो इनवोलेंट्री होती हैं, और कार्डिक मसल्स होती हैं वो भी इनवोलेंट्री होती हैं। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ ए मसल। तो पहले हम मसल के एंड्स देखते हैं। एक एंड को ओरिजिन बोला जाता है और दूसरे एंड को इंसर्शन बोला जाता है। ओरिजिन जो होता है जहाँ से मसल जो होती है ओरिजिनेट करती है, जहाँ से मसल निकलती है, जो अटैचमेंट होती है, ये ओरिजिन की हमेशा मोस्टली प्रोक्सिमल होती है। ओरिजिन इज वन एंड ऑफ मसल विच मोस्टली रिमेन फिक्स्ड ड्यूरिंग इट्स कॉन्ट्रैक्शन। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन करती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो जो ओरिजिन होता है मसल का वो फिक्स्ड रहता है मोस्टली। इंसर्शन जो होता है वो अदर एंड होता है, ये मोस्टली डिस्टली होता है, ये मूव करता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। In the limb muscles, the origin is usually proximal to insertion. However, the term origin and insertion are at times interchangeable and at other times difficult to define as in intercostal. अब एंड्स के बाद हम पार्ट्स की बात करते हैं। एक फ्लैशी पार्ट होता है और एक फाइब्रस पार्ट होता है। फ्लैशी पार्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल होता है और इसको क्या बोला जाता है, बेली। और जो फाइब्रस पार्ट होता है ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, इन इलास्टिक होता है। व्हेन कॉर्ड लाइक और रोप लाइक इट इज कॉल्ड टेंडन। व्हेन फ्लैटेंड इट इज कॉल्ड एपोन्यूरोसिस। द टेंडन रिसीव गोल्गी टेंडन नर्व एंडिंग्स। ये जो मसल्स के दो पार्ट हैं, फ्लैशी पार्ट है और फाइब्रस पार्ट है, एक बेली है और दूसरा टेंडन बोला जाता है उसको। आज के टॉपिक में बस इतना ही पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में हम मसल्स के मूवमेंट्स पढ़ेंगे, मसल एक्शन पढ़ेंगे और मसल नोमेनकल्चर पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।